वो सोनम रघुवंशी जिस पर हनीमून में अपने पति की हत्या की साजिश के बेहद संगीन इल्जाम। क्या सोनम ने ही राजा को मारा? क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है? क्या सोनम ने ही पूरी साजिश रची? क्या सोनम बेवफा है? ये तमाम सवाल पिछले 24 घंटों से सुर्खियों में छाए हुए हैं और इन तमाम सवालों के सही, सटीक और पुख्ता जवाब मिलने का समय भी नजदीक आ गया है, क्योंकि सोनम का सामना अब मेघालय पुलिस के सवालों से होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम इस वक्त मेघालय पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि कोर्ट ने मेघालय पुलिस को सोनम को 72 घंटे यानी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है, जिसके बाद बीती रात मेघालय पुलिस उसे गाजीपुर से पटना के लिए लेकर रवाना हुई और इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ स्टेशन पहुंच गई है। सोनम को आज ही पटना से फ्लाइट के जरिए शिलोंग ले जाया जाएगा और वहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। उन तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएंगे जो राजा रघुवंशी की कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है। तो सोनम को लेकर पटना पहुंच चुकी है पुलिस। पटना से उसे फ्लाइट के जरिए शिलोंग लेकर जाएगी पुलिस और वहां मेघालय पुलिस के सवालों का सामना करेगी सोनम। सोनम को लेकर बीती रात ही गाजीपुर से निकल गई थी पुलिस की टीम और अब फिलहाल वो पटना पहुंच चुकी है और पटना से फ्लाइट के जरिए मेघालय उसको ले जाया जाएगा। क्या सोनम इस साजिश की मुख्य साजिश करता है? क्या सोनम ने ही पूरा षड्यंत्र रचा था? क्या मकसद था? कौन कौन शामिल था? क्या उसके घर वाले भी उसकी इरादों से वाकिफ थे? क्या कुछ चल रहा था सोनम के मन में? सोनम कहां थी? कैसे गाजीपुर पहुंच गई? तमाम सवालों का सामना अब सोनम करेगी। वो सोनम जिस पर हनीमून में अपने पति की हत्या के बेहद संगीन आरोप है। क्या सोनम ने ही राजा को मारा था? क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है? ये पूरी साजिश आखिरकार किसने रची? सोनम से पूछताछ होगी और वो सवाल होंगे जो इस पूरी साजिश के हर राज का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सोनम ने अभी तक चुप्पी साधी थी और बीती रात जब मेघालय पुलिस उसे गाजीपुर से लेकर निकली तब भी वो चुप रही। मीडिया ने उससे उसका पक्ष जानना चाहा, पूछा कि क्या उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है, लेकिन सोनम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। है कि तुमने अपने पति की हत्या की है, कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? तुम पर हत्या 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि तुमने हत्या की है, तुमने कॉन्स्पिरेसी की है, हनीमून पर ले जाने का प्लान तुम्हारा था। गाजीपुर कैसे पहुंची? 17 दिन कहाँ थी सोनम? तुम कुछ बोलना चाहोगे अपनी सफाई में? तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें फंसाया जा रहा है क्या? आरोप है तुमने हत्यारों को कहाँ से हायर किया था? कुछ इसके बारे में जानकारी? कितने पैसे में हत्यारों को हायर किया था? सोनम कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? आराम से यार चोट लग सकती है। देखिए कहाँ ले जाते हैं हम कुछ कहो अपनी सफाई में, कुछ बोलो। तुम्हें हत्या का आरोप लगाया जा रहा है सोनम। सोनम क्यों कराई तुमको फंसाया गया? सोनम तुमको फंसाया गया सफाई में? सोनम बोल दो। सोनम तुमको फंसाया गया क्या? सोनम से ये जो सवाल हुए तो उस वक्त वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय भी मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। ये जो पुलिस है वो यहाँ से निकली हुई है और आप अगर तस्वीरें देखें तो पीछे की तरफ में आपको 3 पुलिस के अधिकारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपना जो चेहरा ढके हुए जो सोनम है वो भी दिखाई दे रही है और लगातार अपना चेहरा जो है छुपाने की कोशिश जो है वो कर रही है। पुलिस के जो 3 जो अधिकारी हैं वो पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं, वहीं एक अधिकारी जो है वो आगे की तरफ में बैठा हुआ है। और आपको बता दूं कि शाम को करीब 6 बजे के करीब में जो मेघालय पुलिस थी वो यहाँ गाजीपुर पहुँची थी और उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर 1 घंटे के लगभग रहने के बाद फिर उसका 7 बजे के करीब में मेडिकल कराने के लिए जो मेघालय पुलिस है वो लेकर के गई और फिर मेडिकल कराने के बाद वहाँ से
अस्पताल से निकली और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए ले गई। लगभग 3 घंटे का समय ट्रांजिट रिमांड पे रहने के बाद अब बिहार के लिए फाइनली ये लोग निकल चुके हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। बीती 23 मई से राजा रघुवंशी और सोनम दोनों ही लापता थे। दोनों का अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर वाले शिलांग जाकर दोनों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। एमपी सरकार और केंद्र के दखल के बाद मेघालय सरकार ने जांच में तेजी दिखाई और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव जंगल से बरामद किया गया। लेकिन 23 मई से ही सोनम लापता रही और 9 जून की रात जाकर यूपी के गाजीपुर में नजर आई। सवाल अब उठते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि 23 मई से 9 जून की रात तक सोनम कहां थी। दूसरा सवाल ये उठता है कि सोनम ने इतने दिनों तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या सोनम रघुवंशी इतने दिनों तक हत्यारों के साथ थी। चौथा सवाल, सोनम शिलांग से सीधा यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंच गई। पांचवा सवाल, सोनम को गाजीपुर तक पहुंचाने में आखिरकार किसने मदद की। एक और सवाल, क्या सोनम को लग गया था कि नहीं बचेगी तो उसने नाटकीय अंदाज में खुद को पुलिस के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।